खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों की सीजन का बम्पर ऑफर। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान, मोहघट थाना रोड। आयोग के निर्देश के हिसाब से अभी हमारी जो टीमों द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर सबसे पहले हम अपने शासकीय कार्यालयों से, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी से और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी से 24, 48 और 72 घंटों के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हैं। और अभी आधे घंटे के भीतर जो भी तमाम प्रतिबंधात्मक आदेश होते हैं एक धारा 144 के अंतर्गत वो जारी कर दिए जाएंगे। और जो भी सर्किट हाउस का आरक्षण है, जो हमारे जनप्रतिनिधि के पास जो गाड़ियाँ उनकी पी हैं, सभी जो भी भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके क्रम में सभी आदेश अभी जारी कर दिए जाएंगे। और आज से ही जो हमारी एसएसटी वीएसटी हैं इनका भी गठन करके इनको भी उनके चिन्हित स्थान पर इनको पॉइंट लगा दिया जाएगा और लगातार वो जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ होती हैं वो लगातार जारी हो जाएंगी। साथ ही जो हमारे व्यय की मॉनिटरिंग हेतु जो एमसी कंट्रोल रूम होता है उसका भी आज से वो ऑपरेशन स्थिति में आ जाएगा। हमारे जो कंट्रोल रूम होते हैं वो भी, चाहे 1950 का कंट्रोल रूम हो या हमारे निर्वाचन शाखा का कंट्रोल रूम है, दोनों कंट्रोल रूम आज से लगातार चालू अवस्था में रहेंगे। जो हमारे शस्त्र लाइसेंस हैं वो भी आज से सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन पे उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और जो हमारे संपूर्ण जो जिले हैं उसमें जो धारा 144 के अंतर्गत जो भी निर्देश होते हैं उसका पालन के लिए हमारी पुलिस और प्रशासन टीम संयुक्त रूप से कार्रवाइयाँ और भ्रमण लगातार सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से जो भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में जो आदर्श आचरण संहिता लागू हुई है उसके क्रम में भी हम लोग राजनीतिक पार्टियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी लेंगे और जो जो उनसे अपेक्षाएं किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है उसके बारे में भी उनको जानकारी देंगे। और आप लोग जो अपना, जैसे कि आपको पता है जो खंडवा संसदीय क्षेत्र है उसमें जो अपने ज़िले की 3 विधानसभाएं आती हैं, पंधाना, मानदाता और खंडवा, वो चौथे चरण में है। और जो हमारा हरसूद विधानसभा है जो बैतूल संसदीय क्षेत्र का पार्ट है उसका जो निर्वाचन है वो दूसरे चरण में है। तारीख जो अपनी वो 13 मई है खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए और हरसूद के क्षेत्र में वो 26 तारीख है, 26 अप्रैल। मिशन की भी जानकारी दे देते हैं। जो अपना खंडवा संसदीय क्षेत्र है उसका जो नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल को जारी होगा। आखिरी तारीख नामांकन की 25 तारीख है। जो स्कूटनी है वो 26 तारीख को होगी और जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स है वो 29 तारीख को होगा। और काउंटिंग सभी चरणों की 4 जून को संपन्न होगी। अपना जो सेंटर है वही अपना जो नहालदा में कॉलेज है वही रहेगा। 29 मई 29 मई क्या चीज़ जो आप नामांकन बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए 18 अप्रैल को जारी होगा। लास्ट डेट नामांकन का 25 अप्रैल होगा। स्कूटनी जो होगी वो 26 अप्रैल को होगी और जो लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स है वो 29 अप्रैल है और डेट ऑफ पोल 13 मई है और जो काउंटिंग है वो 4 जून। जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं चाहे वो अवैध शस्त्रों को लेकर हों और अवैध आर्म्स लिकर को लेकर वो लगातार जो हमारे आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा सभी जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जो भी इन्फोर्समेंट को लेकर जो जो अपेक्षाएं हैं उस पर लगातार हमारे सभी फ्रंटों पे हमारी टीम द्वारा सतत रूप से कार्रवाई की जाएगी। इंटेंसिवली हो गया है अभी जो इससे थोड़ी परेशानी भी है कि बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट संस्थानों के बोर्ड लगा दिए तो सबको बढ़वा दिया। हाँ, देखिए उसमें ऐसा रहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला यदि वो सहमति देगा तो उसको लगा सकते हैं, उसको खर्चे में जोड़ेंगे। सरकारी ज़मीन पे तो सब हटेगा। जो रोड साइड पूरा जो बताया जो गवर्नमेंट जो स्पेस है वो 24 घंटे के भीतर, पब्लिक स्पेसेस 48 घंटे के भीतर और प्राइवेट स्पेसेस 72 घंटे के भीतर। सर कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, वो लोग ना जो सिंबल होता है पार्टी का उसके बैनर लगे होते हैं जो शासकीय योजनाओं से रिलेटेड है बैनर और वो जो फ्लैग है बीजेपी का या कांग्रेस का सिंबल है उस पर कन्फ्यूज होते हैं। कई लोग हमें भी शिकायतें करते हैं, तो उसमें क्या बाइफर्केशन है सर? मैं समझा नहीं, मतलब क्या सिंबल लगा हुआ है? मोदी जी का कहीं फोटो लगा है, उसमें बीजेपी का सिंबल भी है, बीजेपी का पार्टी का XYZ, और एक जगह सिर्फ बीजेपी का सिंबल है, कमल का फ्लैग। नहीं, अगर वो हमारे सरकारी परिसर में वो हटाएंगे, पब्लिक स्पेस भी हटाएंगे, प्राइवेट वाले से पूछेंगे कि वो उसकी सहमति है तो उसको फिर उसमें ऐड करेंगे खर्चे में, अदरवाइज नहीं, वो तो हटाएंगे। शासकीय संपत्ति से पूरी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, शासकीय और पब्लिक स्पेस से। प्राइवेट से आफ्टर कंसेंट फिर डिसाइड करेंगे कि उसने कंसेंट दिया है कि नहीं दिया है।
अभी पहले धन्यवाद। और चुनाव की आचार संहिता आज लागू हो रही है, तो जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पुलिस का काम है कि जितने अवैध शस्त्र हैं, अवैध शराब है, वारंटियों की धरपकड़, और जितने ऐसे बदमाश जिन पे बाउंड ओवर की कार्रवाई करना है, चाहे 107-16 से लेके रासुका की कार्रवाई है, वो करना प्राथमिकता है। जो कि विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, मैं अभी आज आया हूँ, तो एक बार ज़रूर मैं वो उसकी एक कमेटी होती है जो पहले थाना स्तर से लेके जिला स्तर तक आती है, तो हम लोग बहुत जल्दी उसको भी कर देंगे कि संवेदनशीलता के जो लोकसभा के दृश्य पैमाने हैं उसके तहत ही हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया होती है, पुलिस विभाग भी लगातार उसमें आज से कार्रवाई शुरू कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट्स वगैरह कल से जाना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव में कहीं ना कहीं विघ्न पैदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए और चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक खंडवा जिले में। सर, चुनाव आयोग ने जैसे बता रहा कि डिजिटल अधिक से भुगतान पहले से ज़्यादा करेंगे, तो क्या कुछ ऐसा क्या है कि आदमी को आसानी रहेगी पहले से ज़्यादा भुगतान करने में? जागरूकता को लेकर जो अपना पोर्टल है, ECI का पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उस पर अपना कोई भी जानकारी डाल सकते हैं, नो योर पोलिंग स्टेशन डाल सकते हैं। तो उसमें जो भी आप डालेंगे अपना एक नंबर और जानकारी, उसके आधार पर जो भी अपना मतदान केंद्र संबंधी जानकारी ले सकते हैं। वही ऐप है जो भी विधानसभा में हुए, तो उसमें ऐसा भी कोई और अपडेटेड ऐप नहीं है। 85 वर्ष तक के वृद्धों को लेकर ये पिछले साल भी अगर आपको याद हो, जो दिव्यांग जन थे और जो ऐसे लोग थे जो किसी कारण से मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने एक फॉर्म भरवा के उनसे कंसेंट ली, तो उन लोगों को घर पे ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो इस बार भी वही प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। जो लोग उसमें अपना कंसेंट देंगे, उसमें एक फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ता है, उसके आधार पर फिर उन लोगों को घर पर वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और वो सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एक्चुअल मतदान के दिन जो प्रोटोकॉल होता है, वो सारा प्रोटोकॉल उस दिन भी रखा जाता है। डेट में चेंज किया है, 85 का दिया है, ये उन्होंने बोला है कि 85 से ऊपर भी 95 लाख।